चंद्रमा से 10 घर आगे छिपी है आपकी असली सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से 10 घर आगे जो ग्रह बैठे हुए हैं वह आपकी कुंडली को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, आपके कर्म को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। चंद्रमा से 10वां भाव आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके कर्म में, आपकी सफलता में किस प्रकार से वह अपना योगदान देता है। इन सारी विषय वस्तुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो कि व्यक्ति के मन को दर्शाता है, व्यक्ति के मन की भावनाओं को दर्शाता है, व्यक्ति के मन के विचारों को दर्शाता है। मित्रों, चंद्रमा कुंडली के अंदर यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो तो इससे पता चलता है कि जातक के विचार स्थिर हैं, जातक जो निर्णय करेगा वह उसमें स्थिरता बनी रहेगी। चंद्रमा का अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ना बताता है कि जातक के विचार स्थिर रहने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या जातक जो निर्णय करेगा वह उसके निर्णय स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रमा महत्वपूर्ण ग्रह है। जिस प्रकार से लग्न कुंडली अपना विशेष स्थान रखती है उसी प्रकार से चंद्र कुंडली भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मित्रों, आज के इस वीडियो की विशेषता यह है कि इस वीडियो को आप लग्न कुंडली के द्वारा भी देख सकते हैं और साथ साथ चंद्र कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं। यदि आप लग्न कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो आप देखें कि कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं। चंद्रमा जिस भाव के अंदर हो वहां से 10वां भाव देखें। लेकिन चंद्र कुंडली से यदि देखेंगे तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर आएंगे। तो मैंने इस वीडियो में लग्न कुंडली को लिया है, तो आप लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं और चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहां चंद्रमा, मान लीजिए इस कुंडली के अंदर चंद्रमा लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से 10 भाव गिने। जैसे कि चंद्रमा इस कुंडली मान लीजिए लग्न में बैठे हैं तो इसके लिए 10वां भाव हुआ कुंडली का 10th हाउस। ठीक है, तो चंद्रमा से 10वें भाव में अलग अलग ग्रह बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं उसे पहले जानेंगे। इसके बाद चंद्रमा से 10वां भाव किस प्रकार का फल देता है उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो वहां से सबसे पहले आप देखें 10वां भाव। यदि 10वें भाव के अंदर मान लीजिए सूर्य बैठे हुए हैं तो किस प्रकार से यह बताते हैं कि आप अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, चंद्रमा से आपकी कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव के अंदर यदि सूर्य बैठे हुए होंगे तो जातक को ये सीधी सी बात है साहसी तो बनाएंगे, सरकारी क्षेत्रों से जातक को लाभ हो पाएगा। इसके अलावा जातक अपने पिता के सहयोग से या पिता के कार्यों से लाभ प्राप्त कर पाएगा। जातक की प्रवृत्ति कुछ जो रहेगी वो राजसी प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्रों में जातक सफलता प्राप्त करे इस बात की संभावना बन जाएगी। जातक अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाकर भी जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। मित्रों, ध्यान रखना इस बात का है कि सूर्य अच्छे भाव के अंदर होना चाहिए। हालांकि भाव के अनुसार अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। चंद्रमा से सूर्य, यदि चंद्र कुंडली से आप देख रहे हैं तो चंद्रमा लग्न में होंगे, सूर्य जो है कुंडली के 10वें स्थान में होंगे तो जातक मेहनती होगा, सरकारी क्षेत्रों में लाभ हो पाएगा। जातक महाधनी निश्चित रूप से होता है। जातक के दरवाजे पर जो है धनवान लोग भी आते हैं। ठीक है, और अपने कुल को तारने वाला ऐसा जातक होता है प्राय। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य आपकी कुंडली में मेष राशि के या फिर सिंह राशि के या धनु राशि के या मीन राशि के हों, बलवान हो, ग्रहण दोष इत्यादि में नहीं होना चाहिए, किसी नीच राशि के ग्रह का प्रभाव ना हो और सूर्य के पास बल होना चाहिए। क्योंकि ग्रह के पास यदि बल होगा तभी तो वह आपको शुभ फल दे पाएगा। ठीक है, तो ग्रहों के पास शुभ बल होना आवश्यक है, ग्रह शुभ होना जरूरी है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से यदि 10वें भाव के अंदर मंगल ग्रह आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से यदि 10वें भाव के अंदर मंगल बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि लग्न कुंडली में यदि मंगल 10वें स्थान में होंगे तो अति श्रेष्ठ, चंद्र कुंडली के अंदर भी यदि मंगल 10वें स्थान के अंदर होंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। जातक योद्धा होगा और हिम्मती होगा। लेकिन ध्यान रखें कि जातक सुरक्षा क्षेत्रों के अंदर कामयाबी अर्जित कर पाएगा, जातक निडर होगा कई बार, लेकिन यदि थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव हुआ तो निर्दयी किस्म का भी हो सकता है। ठीक है, तकनीकी क्षेत्रों से जातक को लाभ मिल पाएगा। कई बार क्रूर कार्यों के माध्यम से भी जातक लाभ प्राप्त कर पाता है। यानी व्यक्ति अपनी सफलता के लिए दूसरों का हित अहित कई बार नहीं देखता, ये इसका सबसे बड़ा दोष होता है। हालांकि शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है यदि मंगल पर तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहती, लेकिन यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो इस प्रकार की दिक्कतें कई बार देखने को मिल सकती हैं। मित्रों, जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव के अंदर बुध ग्रह आकर बैठ जाए। देखिए, बुध ग्रह आप सभी जानते हैं कि बुध वाणी का कारक, बुद्धि का कारक, ज्ञान का कारक, शिक्षा का कारक होता है। चंद्रमा से बुध 10वें स्थान के अंदर होंगे तो जातक कलाकार होगा। इसके अलावा बुध से संबंधित कार्यों से, वाणी के माध्यम से, ये कमर्शियल कार्यों के माध्यम से, वित्तीय कार्यों के माध्यम से, यानी इसके अलावा ट्रेनर हो सकता है जातक, शैक्षिक कार्यों के माध्यम से जातक को सफलता प्राप्त हो इस बात की संभावना बन जाती है।
इसके अलावा यदि बुध ग्रह अच्छे भाव के अंदर बैठा हुआ है, स्वगृह हो जैसे कि मिथुन राशि या कन्या राशि के हो, या किसी मित्र राशि जैसे वृषभ या तुला के हो, लेकिन शुक्र यहाँ पर फिर मजबूत होना चाहिए, शुभ स्थिति में हो, या फिर मकर या कुंभ के हो, तो शनि की स्थिति बलवान हो कुंडली के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को ये बुध ग्रह अच्छा लाभ दे पाएंगे। हालांकि भाव कौन सा आ रहा है ये देखना अति महत्वपूर्ण होगा। अभी भावों की चर्चा भी हम इस वीडियो के अंदर आगे करने वाले हैं। चंद्रमा से दसम भाव के अंदर बुध ग्रह होगा तो विवेक के द्वारा, चतुराई के द्वारा, व्यापार बुद्धि के माध्यम से जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए बुध आपकी कुंडली के अंदर दशमेश बन रहे हो तो अतिश्रेष्ठ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई वैज्ञानिक से संबंधित कार्य यदि हो तो उसमें भी सफलता मिल पाएगी यदि कुंडली का अष्टम भाव आपका मजबूत हो। इसके अलावा लग्नेश की स्थिति भी हालांकि देखना होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखें कि बुध ग्रह शुभ स्थिति में हो, यानी नीच अवस्था का ना हो। मीन राशि की बात हम नहीं कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से गुरु यदि दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों। मित्रों, चंद्रमा से गुरु दसम होंगे तो गुरु से चंद्रमा जो है चतुर्थ होंगे, तो सीधी सी बात है ये अपने आप में एक प्रकार का गज केसरी योग हुआ। गज केसरी योग कैसे बनता है? चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हुए हों या चंद्रमा और गुरु का केंद्रीय संबंध कुंडली के अंदर बन रहा हो तो ये स्थिति अति उत्तम सफलतादायक मानी जाती है। देखिए, गुरु यदि बैठेंगे तो सीधी सी बात है जातक व्यवहारी होगा, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होगा, यानी कह सकते हैं कि जरूरत के वक्त ये सहायता जातक को मिल जाती है। अब गुरु की स्थिति देखना ये जरूरी है कि गुरु धनु राशि के हों, मीन के हों या फिर कर्क के हों, ठीक है, या मेष के या वृश्चिक के हो सकते हैं या सिंह राशि के हो सकते हैं। कुल मिलाकर शत्रुग्रही गुरु की हम बात नहीं कर रहे हैं और पीड़ित गुरु की बात नहीं कर रहे हैं और मकर राशि के गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मकर राशि में आप जानते हैं कि गुरु यहाँ पर नीच अवस्था के फिर हो जाते हैं। किन चीज़ों से लाभ प्राप्त कर सकता है? देखिए, क्योंकि गुरु चंद्रमा से दसमस्थ हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को शैक्षिक कार्यों के माध्यम से, धार्मिक कार्यों के माध्यम से सफलता प्राप्त हो जाती है, या कोई भी शास्त्रीय कार्य कर रहा हो यदि गुरु बलवान हो तो उनके माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। हालांकि कुंडली का D10 चार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, D10 चार्ट के अंदर गुरु की स्थिति बलवान होनी चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि दसम भाव के अंदर बैठे हुए होंगे और शुभ स्थिति यानी वृषभ राशि या तुला राशि के होकर, या मीन राशि यानी उच्च राशि के होकर, या फिर मिथुन की राशि के होकर बैठे हुए हों, लेकिन बुध की स्थिति बलवान हो कुंडली के अंदर, तो जातक को समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला बनाते हैं। आचरण जातक का, हालांकि यहाँ पर अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव हुआ थोड़ा संदिग्ध रहेगा, लेकिन यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव हुआ तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। संगीत कला इत्यादि के क्षेत्र में जातक की रुचियाँ हो सकती हैं, उनके माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर D10 चार्ट में और लग्न कुंडली के अंदर यानी D1 चार्ट के अंदर शुक्र दशमेश यदि बन रहे हों तो फिल्मी क्षेत्र के अंदर और एक्टिंग के क्षेत्र में और शुक्र से संबंधित व्यापार के माध्यम से जैसे फैशन इत्यादि में या फिर डेकोरेशन इत्यादि के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। सुगंधित वस्तुओं का व्यापार इत्यादि के माध्यम से जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शनि। मित्रों, चंद्रमा से शनि यदि दसम भाव के अंदर आ जाएं, देखिए चंद्रमा से शनि यदि दसम भाव के अंदर आते हैं तो ऐसी स्थिति में कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती है। छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जज वकील हो सकते हैं, लोहे के कार्य, लोहे के व्यापार इत्यादि में सफलता, तकनीकी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, व्यक्ति की भावना बढ़ सकती है हालांकि, और इसके अलावा जातक अध्यापन इत्यादि के कार्यों से भी सफलता प्राप्त कर पाता है यदि शनि शुभ ग्रह के प्रभाव में हो। इसके अलावा चंद्रमा से शनि दसमस्थ यदि होंगे तो, और यदि मान लीजिए आपकी कुंडली की D10 चार्ट के अंदर शनि की ही राशि आ रही हो तो काफ़ी बढ़िया, और श्रमिक कार्यों के माध्यम से या फिर कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्यों के माध्यम से यदि मंगल कुंडली के अंदर बलवान हो, टेक्निकल कार्यों के माध्यम से भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी इंजीनियरिंग इत्यादि के माध्यम से सफलता प्राप्त कर पाएंगे यदि मंगल इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो तो कहने का तात्पर्य चंद्रमा से शनि की यह स्थिति अच्छी ही मानी गई है। हालांकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि शनि मकर या कुंभ के, तुला के हो सकते हैं, मिथुन के या कन्या के हों तो बुध की स्थिति मजबूत हो, और या फिर तुला या वृषभ के हों तो शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्रमा से यदि राहु ग्रह दसमस्थ हो जाएं। मित्रों, चंद्रमा से यदि राहु ग्रह दसमस्थ होते हैं तो देखिए चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां से राहु ग्रह यदि दसम भाव के अंदर हों तो होता क्या है कि जातक राजनीतिक क्षेत्रों के माध्यम से सफलता प्राप्त कर पाता है, तकनीकी कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएगा, धन के प्रति लालायित बना रहेगा, अपने हित के लिए दूसरों का हित नहीं विचारेगा, माता पिता के साथ थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकती है, तो संयम बरतना चाहिए यहाँ पर। हालांकि राहु सुफल तभी देगा कि जब राहु कुंडली में योग कारक हो और मिथुन राशि या वृषभ राशि का उच्च का होकर बैठा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि मतांतर से मिथुन राशि या वृषभ राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बुध की स्थिति कुंडली के अंदर बलवान हो, कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हो। अब राहु योग कारक कहाँ बनता है? वृषभ लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, ठीक है,
मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर राहु ग्रह योग कारक होते हैं, और राहु पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो लाभ मिल पाएगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से केतु यदि दशमस्त हो जाएं। मित्रों, चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां से केतु यदि दशम भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में जातक अपने कार्य क्षेत्र में कई बार चेंजेस करता रहता है। इसके अलावा विरक्ति का भाव भी हो सकता है, विदेश इत्यादि के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। वाणी के माध्यम से, हालांकि वाणी थोड़ी सी कटीली होगी, थोड़ा संयम बरतना चाहिए यहाँ पर, और अनावश्यक रूप से वाद विवाद की स्थिति से यहाँ पर बचने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अभी तक हमने जाना चंद्रमा से केतु चंद्रमा से अलग अलग ग्रह दशम भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से दशम भाव आपके जीवन में किस प्रकार का रोल प्ले करता है, उसे भी जान लेते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से 10वां भाव आपके लिए किस प्रकार सुखमय हो सकता है, वह भाव आपके लिए किन क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाला बन सकता है, उसे जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ हो, तो आपके चंद्रमा से आपका जो 10वां भाव होगा वह कुंडली का 10वां भाव ही होगा, यानी कुंडली का 10वां स्थान, जहां से आपको सारी चीज़ें देखना है। चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं तो ये बताते हैं कि आपको पिता के कारोबार से, आपको राजनीतिक कार्यों के माध्यम से, आपको शासकीय प्रशासकीय क्षेत्रों के कार्यों में सफलता जब आपको प्राप्त होगी तब आपको एक आंतरिक खुशी का अनुभव होगा। चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 10वां भाव ये बताता है कि आप विदेश के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्रों के द्वारा, व्यापारिक यात्राओं के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठे हुए होंगे तो इसके लिए 11वां भाव जो होगा वह कुंडली का 10वां भाव जो होगा वह कुंडली का एकादश भाव होगा। दूसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये बताता है कि आपको जब आप अपने जीवन में आय अच्छी करेंगे तब आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। जब आप किसी कार्य में सफल होंगे तब आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, ये कॉमन सेंस है, कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से वह सुखद महसूस करेगा। लेकिन देखिए, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से 10वें भाव की, जिनकी कुंडली में चंद्रमा से जो 10वां भाव आ रहा है। देखिए, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो एकादश भाव ही कुंडली का 10वां भाव आएगा। किसी कार्य, कोई छोटी मोटी यात्रा करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी और आप सुखानुभूति करेंगे। और जब कभी भी आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ हुआ तो उस समय आप सुखानुभूति करेंगे। तो चंद्रमा से कुंडली का एकादश भाव ये बताता है कि आपको जब भी कोई आय होगी तब उस समय आप अच्छा महसूस करेंगे। ये चीज़ें इस प्रकार को चीज़ों को इंडिकेट कर रही हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के तृतीय भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं। जिस भी लग्न की आपकी कुंडली है उसमें तीसरे भाव के अंदर ही चंद्रमा बैठे हुए होंगे तो चंद्रमा से जो 10वां भाव होगा वह कुंडली का 12वां भाव होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको जो सफलता प्राप्त होगी या आपको जो सुखानुभूति होगी वह उपकार के माध्यम से, कोई भी जब परोपकार इत्यादि का कार्य करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। कोई भी, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो किसी भी दान पुण्य का कार्य क्यों ना हो। चंद्रमा से 10वां भाव क्योंकि 12वां भाव होगा, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए होंगे। जब भी कोई आप देवी कार्य करेंगे, यदि कोई भी धर्म से संबंधित कार्य करेंगे तो लाभ होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा उसमें ही आपकी तरक्की भी होगी। विदेशी व्यापार के माध्यम से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि के कार्यों से या यात्राओं के माध्यम से आपको सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। घूमने फिरने इत्यादि के कार्यों से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा जब कोई भी दैवीय कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। इसके अलावा जब भी आपके पिता सुख का अनुभव करेंगे तब भी आपको जो है जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा। इसके अलावा चंद्रमा से 10वां भाव कुंडली का 12वां भाव क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, तीसरे में जब चंद्रमा बैठेंगे तो इसके अलावा आपके जब भाई बहन आपका सहयोग करेंगे तब भी आपको सुख की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा आपको 10वें भाव से सफलता दे रहे हैं। तो विदेशी कार्यों के माध्यम से विशेष रूप से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्य या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों से आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा होंगे तो सीधी सी बात है कि 10वां भाव जो कुंडली का लग्न भाव ही आएगा। तो क्या होगा? देखिए, ऐसी स्थिति में जब कोई जातक स्वयं से संबंधित कोई कार्य करेगा तो वह सुख की अनुभूति कर पाएगा। जब कोई जातक अपनी किसी जिद को पूरा करेगा तो वह सुख की अनुभूति कर पाएगा। जब कोई जातक
अपने स्वयं निर्णय करेगा और उसमें आगे बढ़ेगा तो उसको सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी। वह सुख की अनुभूति करेगा। जब उसको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी तो उसको सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी। जब कोई व्यक्ति अंतिम निर्णय खुद लेगा तो उसको सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि चंद्रमा से 10वां स्थान अब यहाँ पर लग्न आ रहा है और लग्न से किसी व्यक्ति के स्वयं का विचार हम करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। चंद्रमा जब चतुर्थ भाव के अंदर होंगे तो जातक हर कार्य का निर्णय खुद करेगा और उसमें वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ। देखिए, चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठेगा तो चंद्रमा से जो 10वां भाव होगा वह कुंडली का दूसरा भाव होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जातक जितना अधिक धन का संचय करेगा, जितना अपने परिवार और कुटुंब को आगे बढ़ता हुआ देखेगा, जितना अपने परिवार कुटुंब के सहयोग से परिवार कुटुंब के लोग उससे सहयोग करेंगे या परिवार कुटुंब के कारोबार को वो आगे बढ़ाएगा तो उसमें वह संतुष्टि का अनुभव करेगा। जितना उसके पड़ोसी उससे अच्छा बर्ताव करेंगे तो वह अपनी सुख की अनुभूति करेगा। यानी चंद्रमा का पंचम भाव के अंदर होना ये बताता है कि जातक के पास जितना धन होगा उतनी संतुष्टि वह अनुभव कर पाएगा। इसके अलावा चंद्रमा जब पंचम भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में जातक स्वयं भी प्रयत्नशील होगा, विवेकशील बना रहेगा। इसके अलावा साझेदारी इत्यादि की यदि हम कार्य करें तो उसमें यदि सेकंड हाउस के अंदर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को लाभ हो पाएगा। हालांकि जब कभी भी साझेदारी की बात चल रही हो तो सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति, साथ साथ शुक्र की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। ऐसा जातक जब कभी भी संपत्ति इत्यादि खरीद फरोख्त करेगा तो जातक को लाभ होगा और इस स्थिति में जातक अच्छा अनुभव कर पाएगा। मित्रों, ध्यान रखें कि जिन फलों की चर्चा हम कर रहे हैं वह शुभ चंद्रमा की बात कर रहे हैं और जिस भाव की बात हो रही है वह भी शुभ स्थिति में होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार मान लीजिए ग्रह भी पीड़ित हो गया और जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं वह भी पीड़ित हो गया तो उतने अच्छे फल नहीं मिल पाते। ठीक है, क्योंकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय और कुंडली को चेक करने के दौरान ही हम ये देख सकते हैं कि उस भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है, किस ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश की स्थिति क्या, सारी बातें विचारनी होती है। अब आज की वीडियो में क्योंकि हम चंद्रमा से संबंधित और चंद्रमा से 10वें भाव से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं तो उसी संदर्भ में चीजों को लेने का प्रयास करें। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर होंगे तो सीधी सी बात है कि जो तीसरा भाव होगा वह कुंडली का 10वें भाव का काम करेगा। यानी चंद्रमा से 10वें भाव कुंडली का तीसरा भाव कहलाएगा। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जातक जो मेहनत करेगा और मेहनत से जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। संवाद कौशल के माध्यम से जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा जातक की जो भी स्किल्स होंगी उनके माध्यम से जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। भाई बहनों का से जब भी सहयोग होगा या वह खुद करेगा तो वह सुखानुभूति करेगा। इसके अलावा जातक को ध्यान रखना चाहिए कि सोच समझकर कहीं पर भी हस्ताक्षर करें, बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े हस्ताक्षर करने से सामान्यतः बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा से 10वां भाव तीसरा भाव होता है तो जातक जो मेहनत करेगा मेहनत में ही भरोसा करेगा सामान्यतः। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तीसरे भाव पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ तो लापरवाही भी रह सकती है। ठीक है, इसे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा से 10वां भाव यदि शुभ स्थिति में होता है तो जातक को सफलता जरूर देगा कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से। ठीक है, लेखन शक्ति के माध्यम से। और इसके अलावा जातक कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा जातक, क्योंकि देखिए अष्टम से अष्टम देखा जाए तो कुंडली का तीसरा भाव होता है। ठीक है, तो आयु के मामले में भी ये स्थिति कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। जितना उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उतनी ही जातक जीवन में तरक्की कर पाएगा। मानसिक शक्ति की बात करें तो मानसिक शक्ति व्यक्ति की सामान्यतः अच्छी रहेगी। हालांकि जातक जो है भावुक किस्म का भी होगा, इस बात की आशंका बनती है क्योंकि चंद्रमा छठे भाव के अंदर यहाँ पर गए हैं। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हों। देखिए, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो 10वां भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली का चतुर्थ भाव 10वां भाव यहाँ पर आता है। अब क्या होगा? देखिए, घरेलू सुख की तलाश जातक को बनी रहेगी। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि जितनी अधिक मात्रा में होगी उसके पास उतना ही वह सुख का अनुभूति करेगा। माता के साथ विशेष उसका लगाव होगा यदि चतुर्थेश और लग्नेश में तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो। और इसके अलावा अपने प्रयासों से स्व उपार्जित धन से वह जीवन में तरक्की अर्जित करेगा और जीवन को आगे भी बढ़ा पाएगा। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर यानी लोगों के बीच, जनता के बीच उसे समर्थन समानता मिलता है। जितना समर्थन मिलेगा जातक उतना अपने आप को ऊर्जावान और महसूस करेगा। चंद्रमा से 10वां भाव यानी कुंडली का चतुर्थ भाव आ रहा है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर होता है तो जातक संस्कारी होगा, माता के साथ सामान्यतः अच्छे संबंध होंगे और नैतिक गुण बना रहेगा, धार्मिक आचरण सामान्यतः बना रहेगा। ऐसा जातक प्राय अपनी माता से विशेष लगाव रखता है यदि चतुर्थ भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो। आइए बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर होंगे तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा से जो 10वां भाव होगा
वह कुंडली का पंचम स्थान होगा। क्या होगा, देखिए जातक को शिक्षा से लाभ होगा, संतान का लाभ मिल पाएगा, अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएगा। इसके अलावा जातक की कम्युनिकेशन स्किल सामान्यतः अच्छी रहेगी। शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा भी सामान्यतः ठीक ठाक ही रहती है। शेयर मार्केट तैयारी की तरफ झुकाव रह सकता है, ठीक है। और चंद्रमा पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव ना हुआ तो ऐसी स्थिति में जातक को लगाव इत्यादि भी रहेगा। कलात्मक गुण जातक के अंदर रहेगा, गहरी सोच का धनी होगा, हालांकि उसके विचार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक चेतना की यदि हम बात करें तो मानसिक चेतना सामान्य प्रकार की रहेगी। मानसिक चेतना क्योंकि चंचलता को दर्शाते हैं, ठीक है। चंद्रमा से दसम भाव पंचम भाव के अंदर आ रहा है, तो चंचलता पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा और विचार को थोड़ा सा स्थिर बनाकर रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा जब 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर जाते हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं प्रभावित भी होंगे। हालांकि चंद्र और सूर्य को 6 8 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन मित्रों चंद्रमा व्यक्ति का मन थोड़ा सा भी यदि खराब ग्रहों के प्रभाव में आया तो कहीं ना कहीं जातक के मानसिक विचार अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक द्वंद्व बना रह सकता है। जल इत्यादि से थोड़ा सा ये भय देता है, तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो के अंदर क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा से दसम भाव की, तो चंद्रमा से दसम भाव कुंडली का पंचम भाव आ रहा है यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में पंचम भाव से संबंधित जो भी कार्य करेगा तो उसमें जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तब। आइए चर्चा करते हैं। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाए, मित्रों चंद्रमा आपकी कुंडली के 90 भाव के अंदर होंगे तो कुंडली का 6ठा भाव जो है वो चंद्रमा से 10वां भाव माना जाएगा। क्या होगा, जातक प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने की संभावना बनेगी और जातक अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए उत्सुक रहेगा। परेशानियों से मुक्त होने का प्रयास करेगा, ठीक है। नौकरी इत्यादि के कार्य करने में जातक को सफलता प्राप्त होगी, हालांकि उसमें अपडाउन की स्थिति बनी रहेगी, दौड़ भाग कई बार जीवन में मची रहेगी, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि दसम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, छठा भाव यदि छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, छठे भाव के स्वामी ग्रह शुभ ग्रह की स्थिति में हो तो जातक को नौकरी इत्यादि में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा जातक निश्चित रूप से कोई भी कंपटीशन इत्यादि के कार्य हो, कोई भी संघर्षमय स्थिति में जब सफलता प्राप्त करेगा तो उसे एक मानसिक सुख की अनुभूति होगी, वह अपनी समस्याओं का निवारण करने की तरफ अग्रसित हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए चंद्रमा दसम भाव के अंदर होंगे तो चंद्रमा से दसम भाव जो होगा वह कुंडली का 7वां भाव होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वैवाहिक जीवन में विवाह या जीवन साथी के सहयोग से जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा व्यवसाय के माध्यम से भी जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा। यात्राओं के माध्यम से भी जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी, यानी यात्राओं के माध्यम से भी जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। व्यापार के माध्यम से सफलता प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा जातक का जीवन समृद्धशाली होगा। क्रिएटिविटी के माध्यम से जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। विविध वर्ग के सहयोग से भी जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे, इस बात की संभावना बलवती हो जाती है। हालांकि आपकी कुंडली के अंदर देख लीजिए कि दशमेश और साथ साथ सप्तमेश कौन सा ग्रह बन रहा है। D1 चार्ट के अलावा D9 चार्ट, इसके अलावा चंद्र कुंडली या D10 चार्ट का अध्ययन आप जरूर करें, तभी जाकर किसी विशेष हम नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हों। मित्रों चंद्रमा एकादश भाव के अंदर बैठेंगे तो कुंडली का जो अष्टम भाव रहेगा वह आपका जो है दसम भाव कहलाएगा चंद्रमा से। तो क्या होगा, जातक देखिए छिपे हुए कार्यों से जातक रहस्यपूर्ण ढंग से जब कार्य करेगा तो उसमें सफलता प्राप्त कर पाएगा। नहीं जो कार्य करे उसमें ढिंडोरा ना पीटे, ढिंडोरा पीटेगा सफलता प्राप्त होने की संभावना घट जाएगी। यदि आप छुपाकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र हों या कोई भी रिसर्च का कार्य कर रहे हों, यानी खोजबीन का कार्य कर रहे हों, कहने का तात्पर्य है ज्योतिष विद्या या फिर कोई गूढ़ विषयों पर यदि कार्य कर रहे हों तो उसमें सफलता देगा ये। जितना कार्य छुपे हुए होंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। कार्यों को ढिंडोरा पीटेंगे तो सीधी सी बात है कि सफलता उतनी स्तर की नहीं मिल पाती। इसके अलावा चंद्रमा से अष्टम भाव क्योंकि दसम भाव का कार्य करेगा अब यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक को आकस्मिक रूप से लाभ होने की संभावना भी बन पाएगी। इसके अलावा जो भी सीक्रेट कार्य होते हैं, सीक्रेट सर्विसेज के कार्य होते हैं, उनमें भी जातक को ये चंद्रमा प्राय सफलता देने वाले ग्रह बन जाते हैं। चंद्रमा एकादश भाव के अंदर होंगे तो निश्चित रूप से जातक को जीवन में सफलता देते ही है। आय में उतार चढ़ाव हालांकि रहता है, लेकिन फिर भी जातक की आय प्राय बनी रहती है। यदि चंद्रमा पीड़ित ना हो रहे हों तो सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ती है। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठ जाए। देखिए द्वादश भाव के अंदर जब चंद्रमा बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा से जो दसम भाव होगा वह होगा कुंडली का 9वां भाव। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक अपने पिता के सहयोग से, गुरु की सलाह से कार्य करेगा। धर्म कर्म के माध्यम से और विदेशी कार्यों के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं कई गुना यहाँ पर प्राय बढ़ जाती हैं। चंद्रमा यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो हालांकि जातक के विचारों में थोड़ा सा अस्थिरता रह सकती है। स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखना होगा। हालांकि फिर भी आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 12वें भाव के अंदर चंद्रमा है तो उससे 10 की तो 9वां भाव होगा,
तो जातक जितना शुद्ध आचरण अपना रखेगा, जितना नैतिकतापूर्ण ढंग से कार्य करेगा, जितना कार्यों में लापरवाही से बचेगा, जितना व्यवहारिक यानी जो तर्क संगत थे उस ढंग से कार्य करेगा तो लाभ मिल पाएगा। औषधीय क्षेत्रों के अंदर यदि आप हैं तो उसमें भी लाभ होने की संभावना बन जाएगी। मानसिक शुद्धता बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मानसिक शुद्धता जितनी अच्छी रखेंगे आपको लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि क्योंकि अन्वेषणकारी है, अन्वेषण का विचार कुंडली के 9th हाउस से होता है, ध्यान रखिएगा। तो अन्वेषण करेंगे, खोजबीन करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप शांतिपूर्वक किसी एकांत स्थान पर बैठें और विचार करें तो आपको राह अवश्य ही दिखेगी, ठीक है, क्योंकि देवी शक्ति यहाँ पर आपके लिए मददगार हो जाएंगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के विचार हैं कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।